3 दिवसीय दौरे पर आगरा आए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कोविड-19 महामारी से दिवंगत परिवारों के यहां पर जाकर सांत्वना दी और आगरा की मीडिया से रूबरू हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह सोनी, उपाध्यक्ष सुरेश कुमार पात्रे एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जो भ्रमण किया है उसमें क्या पाया आपने? फिर से पूछिए। आगरा में आप मंडल में भ्रमण पर हैं जी, क्या पूरी प्लानिंग है बीजेपी की? देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी को अभी गठन हुए सितंबर 2020 को हमें चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया से पार्टी का सर्टिफिकेट मिला। उसके बाद में इधर लगातार जो है 26 नवंबर 2020 को हमने पार्टी की लॉन्चिंग दिल्ली में से की। फिर उधर असम में चुनाव था, विधानसभा का आम चुनाव था, उधर मैं व्यस्त रहा असम के चुनाव में। और असम में 21 सीटों पर हमारी पार्टी ने उधर चुनाव लड़ा। वहां पे जो रिजल्ट आया तो मुझे उससे पूर्ण रूप से संतुष्टि, पार्टी को संतुष्टि मिली है कि करीब 4.5% हमें वोट जो है उधर असम विधानसभा के आम चुनाव में जिन जिन सीटों पे हमने तैयारी कर पाई, चूंकि हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुए मात्र 2-4-6 महीने हुए थे। उस 2-4-6 महीने में इधर 3000 किलोमीटर दूर जाकर हमारी पार्टी ने उधर अपना प्रचार प्रसार करने का काम किया। अब इधर उत्तर प्रदेश में सहित कई राज्यों में इधर चुनाव है। खास तौर पे उत्तर प्रदेश का मैं मूल निवासी हूं और उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा का आम चुनाव है। तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी अपना संगठनात्मक ढांचा जो है इधर करीब जब से पार्टी का गठन हुआ है तब से हम लोग इधर अपना संगठनात्मक ढांचा खड़ा कर रहे हैं। इधर आगरा में विजिट मेरा जो नेशनल प्रेसिडेंट बनने के बाद में आज मैं पहली बार आगरा आया हूं। अपने पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, उनसे मिलने के लिए, रूबरू होने के लिए मैं आज इधर मैं पहली बार आया हूं। और विशेष तौर पे मेरा आगरा आने का जो मुख्य ध्येय था वो ये था कि जो कोरोना संकट काल में कुछ परिवारों की असमय मृत्यु हुई है, उन परिवारों के शोकाकुल परिवार के बीच में जाकर हम पार्टी की ओर से उनको शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए कल मैं इधर कई बस्तियों में गया था, जिनके परिवार के लोग इस कोविड-19 में इस महामारी के चक्कर में उनकी असमय मृत्यु हो गई। उन परिवार पे मैं इधर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आया था। आज जो पार्टी का हमारी जनाधार है, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो धीरे धीरे बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, उसकी हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुंच रही है। मैं समझता हूं कि लोग हमारी पार्टी से बड़ी तेजी के साथ इधर जुड़ने का भी काम कर रहे हैं। बाकी और कुछ सवाल पूछो। प्रदेश में चुनाव आ रहा है तो कितनी सीटों पर किस बलबूते पर लड़ेंगे? देखिए, हम इस देश में, आपको मालूम है, जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है, हम लोग 74वां साल में अब प्रवेश कर चुके हैं। भारत को आजाद हुए 74 साल व्यतीत हो चुके हैं और इस 74 साल में आप लोग देखते होंगे भारत की राजनीति केवल धर्म और मजहब के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड थी। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी जाति, धर्म, मजहब से हटकर सबको समानता, एक मानव, केवल हमारी पार्टी के अनुसार, हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो के अनुसार सारे धर्मों को मिलाकर हमारा एक धर्म है, वो मानव धर्म है। मैं कुछ दूं चाहे ना दूं इस देश को, लेकिन एक सच्चा इंसान और सच्चा मानव देना चाहता हूं। हम ये भी जानते हैं कि इस देश की जनता जाति, धर्म और मजहब की राजनीति से बहुत ऊब चुकी है, परेशान हो चुकी है। अब वो भी ऐसा विकल्प चाहती है जो राष्ट्र को उन्नति को ले जाए, समस्याओं का जो समाधान करे। जाति, धर्म और मजहब के नाम पे हमारी पार्टी कोई राजनीति नहीं करती। अपना एजेंडा लेके हम जो है वो जनता के बीच में जाएंगे और हमारी पूरी तैयारी है चुनाव मैदान में उतरने की। देखिए, अभी कुछ सीटें हमने चिन्हित भी की हैं। वेस्ट यूपी की 60 से 70 सीटों से ज्यादा हम चिन्हित कर चुके हैं, वहां पे हमारे कैंडिडेट उतारे जाएंगे और धीरे धीरे पूर्वांचल में भी हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। अगले महीने मेरा पूर्वांचल का दौरा है, उधर मैं पूर्वांचल भी जाऊंगा, वहां भी हम चिन्हित करेंगे कि हमारी क्योंकि मैं खुद जाके उन विधानसभाओं में, सभाओं में और डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ताओं से मैं समीक्षा करता हूं।
और जहां पे मजबूती से हमारी पार्टी चुनाव लड़ सकती है वहां पे हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पे 2022 के चुनाव में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी एक अपनी अहम भूमिका अगर निभाएगी। जनता समर्थन देती है, आपके विधायक आते हैं, तो किसको समर्थन देंगे? देखिए, हम उनको समर्थन देंगे जो इस देश में जात धर्म मजहब के नाम पे दंगा फसाद नहीं करेंगे, जो लोग जात के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे, जो लोग पे बैक टू सोसाइटी करेंगे, जो लोग इस देश में इंसानियत और मानवता को बढ़ावा देंगे, हम ऐसी पार्टी को अगर जरूरत पड़ी तो उनको समर्थन देंगे। मायावती को बहुजनों का नेता कहा जाता है, दलितों का नेता कहा जाता है, तो उसके बारे में क्या विचार है आपके? देखिए, जिनका आप नाम ले रहे हो, बहुजनों की नेता कहा जाता है, वो बहुजनों की नेता हैं भी, लेकिन चूंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जैसे कि अभी हम जहां जाते हैं तहां एक ही सवाल किया जाता है कि जब बीएसपी बनी है तो आपको पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसके लिए आप एक बात बताइए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सबसे पहले पार्टी थी आरपीआई। आरपीआई सबसे पहले पार्टी थी। आरपीआई इसे आगरा में मैं समझता हूं यहां से एमएलए भी जीते थे। तब चूंकि कुछ कारण रहे होंगे, आरपीआई खत्म करने के बाद मानवर काशीराम साहब ने फिर बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। अब कुछ कारण ऐसे हैं जिस कारण बस जो है हमें लोगों को पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन करना पड़ा। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं। आज आप लोग देख रहे होंगे कि आरक्षण को लेकर जो है बड़ी तेजी के साथ राजनीति हो रही है। आप टीवी डिबेट पे भी देख रहे होंगे, आप लोग भी प्रचार देखते होंगे कि आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर बहुत तेजी से जो है हर पार्टियां एक मुद्दा बनाया कि कोई कहता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, उस पर डिबेट होती है, नेता लोग बोलते हैं, कोई कहता है जाति खत्म कर दो, फिर आरक्षण खत्म कर दो। मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, आज मैं ऐलान करता हूं कि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, ठीक है आप आरक्षण की बात करते हो, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी 100% आरक्षण देगी, लेकिन जिस हिसाब से लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।